है PEL, फार्मूला है PEL। P का मतलब है फिजिकल। हमारे फिजिकल लेवल को हमने कैसे करना है, फिजिकल बॉडी। पहले तो बॉडी को हम समझेंगे। इसके जो है 4 पार्ट है हमारे फिजिकल बॉडी में। को बताएगा क्या होता है, क्या क्या है हमारा। हाँ जी उर्मी जी, आपको तो योगा में आते रहे, चलो बताओ आपको नाम। डॉक्टर साहब आप ही बताएं ना, अभी रात वाला था। क्या पूछा डॉक्टर साहब आपने? फिजिकल तो हमारा देखो ना, ठीक है ना। पी का मतलब फिजिकल। फिजिकल में फिजिकल एक्सरसाइज और क्या है, सवाल है। अरे लंबे गहरे श्वास, यही तो बता रहा हूँ। और सनलाइट लेंगे, सूर्य ऊर्जा लेंगे आपने, है ना। तो पूरी फिजिकल जो भी एक्टिविटी करते हैं उसी को फिजिकल बोलते हैं। तो ठीक है ना। ब्रीदिंग पैटर्न है हमारा, वो चेंज कर दीजिए, वो लंबा गहरा रखना है, सांसों की गति है जो, ठीक है। और सनलाइट लेनी है, ठीक है। जितनी भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी है बाहर वाली जो शरीर के साथ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे जो फिजिकल बॉडी है इसके अंदर देखो, हमें लगता तो एक शरीर है, लेकिन 5-7 शरीर है टोटल, और 5 तो कोश है। 5 कोश कौन से हैं? फिजिकल अपना पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में, और फिर आनंद में। 5 तो ये कोश हो गए, 5 ही शरीर है। इसके साथ देखो 5, पहला तो हो गया हमारा फिजिकल बॉडी, हो गया शरीर, ठीक है। दूसरा सूक्ष्म शरीर हो गया ना, जो अपना प्राणमय कोश है, तो एस्ट्रल बॉडी हो गया। फिर मन में माइंड बॉडी हो गया, ठीक है। फिर ज्ञान में एथिक बॉडी हो गया, बाबा वहां से आते उठते हैं। तो जो लास्ट वाला हो गया स्पिरिचुअल, ठीक है। इसके बाद भी 2 शरीर हैं। स्पिरिचुअल तक तो हमने सुनना हो गए। उसके बाद अपना है कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म। देखो ये तो ब्रह्म हो गया, हम वहां तक पहुंचे, ऊर्जा जो अपनी आत्मा तक स्टेज पे पहुंच गए। आगे होगा कॉस्मिक, और उसके बाद है निर्माण, पार ब्रह्म। ब्रह्म और पार ब्रह्म 2 शरीर होते हैं, 7 शरीर है टोटल, ठीक है। अब हमने इनसे गुजर के ही हम ऊपरले स्टेज पे पहुंच सकते हैं। तो अब पहले हम प्राण में मेजर से आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? खराब है जी? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। को हो गया इसको ऐसे। अब ठीक है, ठीक आ रही है अब? हाँ जी आ रही है, आगरो जेब तो आ रही है।
फिजिकल बॉडी अन्य कोष को लेकर चलते हैं। अब इसको बंद ही कर देता हूँ। इसमें हम चलेंगे अब जो हमारी फिजिकल बॉडी है, अन्य कोश। पहला है अन्य कोश। अन्य कोश में हमने कैसे क्या खाना है इसके बारे में अवेयर होना है। हमने जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन बोलते हैं ना। तो जो हम अन्न खाते हैं इससे क्या होता है, जो हमने अनाज खाया, देखो अगर सही हमारे चारों शरीर, पांचों, ये 7 शरीर है ना, जो सातों के साथ सही रहेंगे तो हमें अनाज जो सात्विक आहार लोगे आप तो विचार भी सात्विक रहेंगे, श्वास भी बढ़िया नॉर्मल आएगा, है ना। तो उससे भाव भी अच्छे रहेंगे और हमें स्पिरिचुअल लेवल पे जो मेडिटेशन है वो भी आराम से होगी। तो इसलिए सात्विक खाना खाना है हमने, तामसिक नहीं खाना है कोई। तो उस पे जब खाना खाते हैं हम, हमारे खाने में ना 7 धातुएं बनती हैं। खाना ऐसा हो भी वो उससे एनर्जी बने, हमारी जो 7 धातुएं प्रॉपर बने। जो हम खाना खाते हैं, पहले रस बनता है, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, फिर रक्त बनता है, उसको ब्लड बोलते हैं, फिर मांस बनता है, मसल्स, और फिर बनते हैं फैट्स, और फिर बनता है हमारी अस्थि, बोन, फिर बनता है उससे हमारा अच्छा बोन मैरो, और फिर बनता है शुक्र। देखो वो एरिया इसको बोलते हैं। ये इस पूरी प्रोसेस को 28 दिन और 5 घंटे लगते हैं बनने में। देखो अब थोड़ा सा समझिए इसको, हम मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, अब खाने में हम कितना गैप देते हैं। देखो जो एक बार आपने बाइक खाई, खाना जितना भी खाया उसको हजम करने में पूरा बॉडी के अंदर सर्कल जो लगता है 28 दिन और 5 घंटे, 28 दिन और 5 घंटे लगते हैं। इसमें क्या है, तब उसमें 12.5 ml ये जो हमारा जो है शुक्र है वो बनता है, जिसको बोलते हैं हम। ये अब 28 दिन लगते हैं एक बार का खाना खाने में। अब दूसरा, हम हाथ लोड इतना डाल देते हैं, हम 3-3 घंटे बाद 4-4 घंटे बाद खाते रहते हैं। ऐसे बॉडी को खराब मत कीजिए। देखो ना, उसका अगर सिस्टम सही रहेगा तो हमारी डाइजेशन भी सही रहेगी। बीच में ब्रेक, जैसे भी हम एक सिस्टम है खाने का, जैसे हमें क्या है, हमारी बॉडी अल्कलाइन है, इसलिए 80% हमें अल्कलाइन खाना चाहिए और 20% हमें एसिडिक खाना चाहिए। अल्कलाइन कौन सी चीजें हैं जो कुदरत की तरफ से नेचुरल पैदा होती हैं, उनको अल्कलाइन बोलते हैं। जैसे सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, जो भी है ना, पका पकाया जो अनाज है, इसको बोलते हैं अल्कलाइन डाइट, जिंदा डाइट, मतलब जिंदा। ठीक है, जो एसिडिक है वो है 20% हमने खाना होता है। वो कौन सी है, जिसको हम आंच पे चढ़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। तो वो सिर्फ हमने 20% खाना होता है। अब हम देख लेंगे हम कितना खाते हैं, कौन सा 80% खाते हैं, कौन सा 20%। अब इसका एक तो सुधार कर लीजिए। देखो हम फिर वो स्टेप पे आपको ना वहां एनर्जी फील होगी बॉडी के अंदर। अगर आप खाने का सुधार, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसी ने तो बिठाना है आपको मेडिटेशन पे, है ना। तो इसको आपने खाने का डाइट का चेंज कर दीजिए। अब हमने 80% देखो कैसे खाना है ये भी बता देता हूँ। जितना हमारा बॉडी का वेट है
इसको आप जैसे सपोज करो 60 किलो वेट है, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 ग्राम हो गया। 600 ग्राम आपने सलाद खाना है, 3-4 किस्म का ना सलाद, 600 ग्राम, ये इतना खाना ही खाना है अपनी बॉडी के हिसाब से अल्कलाइन रखने के लिए उसको। और फ्रूट कितना खाना है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 into 5 300 ग्राम। 300 ग्राम आपने फ्रूट खाना है। अब कब खाना है ये भी है इसका, देखो हम जब दिल में किया नहीं, ऐसे नहीं। इसको जो फ्रूट है सुबह नाश्ते में 12 बजे तक, 2 बजे तक खा, 2 बजे तक आप ये 300 ग्राम फ्रूट को खत्म कर, उसके बाद पॉइजन है। हम रात को भी सेब का फ्रूट खा रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं है उसका। आप तो सोचते हैं इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है इसमें, ये खा रहे हैं ना 2 बजे तक, क्योंकि वहां जठरक नहीं हमारी ना, जो सूर्य के साथ चलते हैं सारा डाइट का जो सिस्टम है हमारा खाने का, ठीक है। जब सूर्य चढ़ा होता है ना, अग्नि तत्व ज्यादा होता है हमारे अंदर, तो जाके ये शरीर में खाना गलता है। सूर्य छिपने के बाद नहीं खाना चाहिए, उधर उदय होने के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी कहते हैं ब्रेकफास्ट बादशाहों की तरह, राजाओं की तरह करें, ठीक है ना, खूब खा लो आप मॉर्निंग टाइम। आपने अपना ब्रेकफास्ट हो गया, फिर लंच जब करना है आपने, उससे आधा घंटा पहले आप सलाद खा लीजिए। 600 ग्राम आपको 3-4 किस्म का सलाद रखिए, उसको खाइए। और फिर अगर भूख जितनी भी है, जो भी दाल रोटी जो है आपने जितनी खानी है, 2 खानी है 1 खानी है, उसको खा लीजिए। ये आपका लंच हो गया। और रात का जो खाना है वो तो सूर्य अस्त होने से पहले ही खा लेना चाहिए। शाम को, रात को जो लेट नाइट खाते हैं ना, इसके ऊपर भी है हमारी जो प्राण ऊर्जा है ना, इसका भी अभी दे देता हूँ इसके बारे में। जो हमारी प्राण ऊर्जा है ना, देखो जो मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम इंग्लिश में तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जब हम श्वास लेते हैं, आपको बोलते हैं ना, उसके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और प्राण ऊर्जा तीन जाते हैं। हमारी प्राण ऊर्जा सुबह 3 से 5 हमारे फेफड़ों में होती है, इसलिए सुबह सुबह बोलते हैं ना, अभी 3 बजे वाला टाइम मेडिटेशन का है, आराम से लंबे गहरे श्वास लेने चाहिए। तब हमें शांत होके जो पहला पहर है बोलते हैं ना, उसमें परमात्मा का नाम ले, शांत होके बैठ जाए, अपने साथ गुजारे 3 से 5, ठीक। उस समय फेफड़े रिपेयर हो रही होती है, 2 काम हो गए आपके, एक तो रिपेयर, शांत होके बैठे रिपेयर हो रही है, ठीक है। तो 5 से 7 हमारी प्राण ऊर्जा हमारी छोटी आंख में, तो उस समय क्या है, हमें गर्म पानी पिए और सोच आदि खो के अपना फ्री हो जाए, रूटीन से फारग हो जाए अपना। तो 5 से 7 हो गया, 7 से 9 और 9 से 11, इसमें आप फुल ऊर्जा हमारे मैदे पे होती है, स्टोमक पे होती है, तो इस समय आप खूब खाना खा लें अपना, बोला ना, जो भी ब्रेकफास्ट लंच जो करना है इस समय कर लीजिए, 7 से 9, 9 से 11 के बीच में। तो अब 11 से 1 प्राण ऊर्जा हृदय पे जाती है, फिर हृदय की रिपेयर होती है। इसके बाद तभी होता है ना, खाना खाने के बाद ऊंघ सी आती है हमें, क्योंकि लोड फिर हृदय की रिपेयर स्टार्ट हो जाती है। तो तब हृदय पे जाती है, तो हमें एकदम बोलते हैं ना 20 मिनट कम से कम, खाना खाने के बाद 20 मिनट 15-20 मिनट रेस्ट कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि उस समय नींद सी आती है हमें, तो उसकी रिपेयर होती है हार्ट की 11 से 1। अब फिर 1 से 3 जो हमारी प्राण ऊर्जा है, वो हमारे इधर जो गुर्दे हैं, बड़ी आंत में चली जाती है, गुर्दों में, गुर्दों की रिपेयर होती है।
से 5, 1 से 3, 3 से 5 बोला, 3 से 5 हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो हमारे पैनक्रियाज में ऊपर, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस बनता है, ये सारा डाइजेशन में मदद करता है। और 5 से 7 हमारी प्राण ऊर्जा, जब संध्या का टाइम आ गया ना तो ब्रेन पे, तो उस समय शाम को बोलते हैं ना थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, ये ब्रेन की रिपेयर होती है उस समय। 7 से 9 हमारी प्राण ऊर्जा अपने यूरिनरी ब्लैडर में होती है, इसकी रिपेयर होती है। 9 से 11 हमारे स्पाइनल कॉलम पे होती है, मेरुदंड पे, रीढ़ की हड्डी पे। इसलिए बोलते हैं 9 बजे, 9 से 11 के बीच में आपको सो जाना चाहिए, कमर सीधी करके लेट जाना चाहिए। लेटना जरूरी है उस समय, कमर दर्द, तभी तो आजकल मैक्सिमम कमर दर्द हो रही है, क्योंकि हमने लेटना स्टार्ट कर दिया, उसकी रिपेयर नहीं हो पाती। ठीक है, अब 11 से 1 पित्त की थैली में होती है, गाल ब्लैडर में होती है। अब देख लो, हम 12 बजे खाना खाएंगे तो तब तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो प्राण ऊर्जा, उसको हजम करने पे खर्च होगी और पित्त की थैली की रिपेयर नहीं हो पाएगी। इसी कारण पित्त की थैली में पथरियां बनती हैं, उसकी रिपेयर नहीं होती। 1 से 3 हमारी प्राण ऊर्जा लिवर पे होती है, लिवर की रिपेयर होती है। अब रात को लेट नाइट खाएंगे, लिवर की रिपेयर नहीं होती, लिवर पर ऊर्जा काम नहीं करती, काम तो डाइजेशन की तरफ चले जाती है ऊर्जा। तो पहले तो खाने को डाइजेस्ट करना जरूरी है ना, इसलिए आजकल देखो हर एक का फैटी लिवर हुआ पड़ा है, बीमारियां लगती हैं लिवर की, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसके कारण रिपेयर नहीं होती इस ऑर्गन की, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ये है डिवीजन हमारी प्राण ऊर्जा की। तो खाना देख लो, अब किस टाइम आपने खाना है, वो सवेरे का ही एक टाइम ही है, 9 से 11, 7 से 9, 9 से, उस समय आप पेट को भर लीजिए, बाकी लाइट सा खाना खाना है, क्योंकि ऊर्जा को हमने अंदर रिपेयर, ऑर्गन हमारे रिपेयर करने हैं। ये तो हो गया हमारा फिजिकल। ठीक है, ये आ गया इमोशनल, पॉजिटिव माइंडसेट, थॉट्स, नेगेटिव थॉट कोई हमने सोचना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हमेशा हमने पॉजिटिव ही सोचना है। एल जो है हमारा लाइफस्टाइल, दिल्ली का जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। देखो, सोने का जागने का सिस्टम आपको बता ही दिया कैसे रखना है, इसको आप चेंज कीजिए। और जो आपको खाने का तो बता दिया, अब पानी कितना पीना है आपने। तो जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे 60 किलो बॉडी वेट ला के चलते हैं तो 20 किलो वेट के मगर 1 लीटर पानी पीना होता है। तो 3 लीटर हो गया मैक्स, मतलब कि कम से कम 3 लीटर तो पानी पीना ही पीना है हमने, क्योंकि 2.5 लीटर पानी तो हमें इंटरनल ऑर्गन की के लिए चाहिए, जो अंदर बॉडी के अंदर 2.5 लीटर की तो रिक्वायरमेंट है ही। बाकी फिर अपने बॉडी वेट के हिसाब से 3 से 4 लीटर के बीच में हमें पानी डेली रूटीन में पीना चाहिए। जब ऐसे करेंगे तो हमारी डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगी, हेल्दी रहेगी, हमें किसी मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। देखो, जब टाइम दे दिया हमने रिपेयर करने के लिए ऑर्गन को हमारे, ठीक है ना, तो बॉडी के ऊपर लोड पड़ेगा ही नहीं। इंटरनल ऑर्गन देखो, अंदर जो मशीनरी है परमात्मा ने लगाई है, उसका हम ध्यान नहीं रखते। हम जब दिल किया तभी मुंह चला रहे हैं और खा रहे हैं, फिर क्या
कहते हैं मेडिटेशन नहीं होती, मेरा तो गैस बढ़ गई या मेरे स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, अरे इसी कारण बढ़ता है ना। उसका ध्यान रखिए, खाने का देखो, तभी हम अगले लेवल पे हमारे जा पाएंगे। सोचेंगे उसके जो चक्रा मेडिटेशन करानी है, ऐसे बैठने से मेडिटेशन थोड़ा होती है, नींद आती है फिर तो उसमें। और शाम को आप आने से पहले देखो, हम जब गहरी मेडिटेशन स्टार्ट कराएंगे तो आने से पहले 2-3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब एक थोड़ा समय है उसको याद करने के लिए ना, आपको जो हमने ये 7 स्टेप बताए, क्योंकि ये अहम स्टेप है, इसको आपको पकाने के लिए ना एक मेडिटेशन करवाता हूँ छोटी सी। इसके लिए आप ना जिसको जो जो प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप खड़े हो जाइए और ऐसी जगह पे खड़े होइए कि आगे आप 7 स्टेप जा सको, छोटे छोटे आगे को निकल जाओ। पीछे इस जगह ऐसे रुकिए और आपके आगे 7 स्टेप हो जाए, इतनी जगह आगे खाली हो, कहीं बेड के पास ही खड़े हो जाओ और आगे रास्ता ही ना हो जाने के लिए। आंखें बंद करा के मेडिटेशन करवानी है हमने। तो खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। हो गए सभी खड़े। अब आंखें बंद कर लेंगे, हल्का सा आंखें बंद करेंगे। अब जो भी आपको समस्या है, किसी किस्म की प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक है ना, जो आपने लिख के भेजा है उसके बारे में, ठीक है, कोई एक समस्या एक ले लीजिए। फिर फर्स्ट स्टेप था हमारा एनवायरनमेंट। आप अपने चारों ओर उस समस्या को देखते हुए आपकी एनवायरनमेंट को अब बाच आउट करना, आपने रिएक्शन नहीं करना कोई भी इसके ऊपर, अभी बाच आउट करना है सारी उस, जैसे आपको शुगर है, क्या जो एनवायरनमेंट है आपकी, आपका चारों तरफ आला द्वाला जिसके साथ आपके लिंक है, रिलेशन है, या घर है, बाहर है, बिजनेस में हो, कहीं भी, तो क्या वो एनवायरनमेंट जो है आपके अनुकूल है? बस इतना ही देखना है, आपने सिर्फ देखना है। अभी आंखें बंद करते हुए अपनी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए आपने एनवायरनमेंट के ऊपर अपना फोकस करना है, ठीक है। देखते जाएं, एनवायरनमेंट को देखें, उस बीमारी को देखें और एनवायरनमेंट को देखें। अब एक स्टेप आप आगे जाएंगे, छोटा सा स्टेप निकालना है, आगे हो जाए, ठीक है। अब आंखें बंद रखनी है आपने, देखो आपको जो मेडिटेशन का टेक्निक बता रहा हूँ, आंखें बंद रखनी है। अब अपना बिहेवियर, अपनी हैबिट, क्या उस बीमारी के मुताबिक चल रही है? आपकी हैबिट क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी हैबिट को गैस कीजिए। आपकी सुबह से शाम तक जो बिहेवियर है आपका, आपकी जो आदतें हैं, उनको बाच आउट कीजिए। अब सिंपल, जो जैसा करते हो वैसे ही रहने दीजिए, इसको इम्प्रूव कराएंगे। अब एक स्टेप और आगे आएंगे। अब हमारी स्किल, कैपेबिलिटी को बाच आउट कीजिए। आपकी टेक्निक्स क्या है उसके लिए, इसको देखिए। आंखें बंद रखनी है, बस देखना है, एकदम बाच आउट करना है। अब चौथा स्टेप आगे लेंगे, एक स्टेप और। अब आपने इसके बारे में जो बिलीफ सिस्टम है आपका, क्या बिलीफ बना रखा है, ये तो खा पी के ही मरना है, तो मरना तो है ही एक दिन, खा पी के क्यों ना मरे, ऊपर शुक्र हुई अब खूब मीठा खा रहे हैं, क्या पेट बड़ा मोटापा है, तो क्या है आपका बिलीफ सिस्टम, उसको वॉच आउट करें। सभी लोग पूरी तरह ध्यान से, बहुत बारीकी से करना है इसको, देखो आपको याद रखने के लिए करवा रहा हूँ सारी,
ये आपको भूल मत जाए, प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ इसका। अब एक स्टेप और जाएंगे आगे। अब अपनी इम्पोर्टेंस को देखिए, वैल्यू को कवर कीजिए भी। क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? क्या आपकी सेहत इम्पोर्टेंट है? बच्चे इम्पोर्टेंट है? खाना पीना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? है, इसकी वैल्यू ऐड कीजिए, इसको वैल्यू करिए हर एक की। अब एक स्टेप और जाएंगे आगे, 6th स्टेप, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान क्या है? क्या आप बीमार हैं या आपका शरीर बीमार है? देखो, इसको सोचिए, आपकी आइडेंटिटी क्या बना रखी है आपने। जैसे आपको अस्थमा है, आप बोलते हैं आई एम अस्थमेटिक। अरे, आप अस्थमेटिक नहीं हो। आपको कभी कभी शरीर को प्रॉब्लम होती है, और ये ब्रह्मांड में हम गलत रहे और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो तभी हम हाई हाई करते रहते हैं और सांस ही चढ़ा रहता है। कभी कभार आपका शरीर साथ नहीं देता, शरीर आपका बीमार है, आप बीमार नहीं हो। ब्रह्मांड हमारी हर बात सोचता है। इसको अपनी आइडेंटिटी को देखिए। अब एक स्टेप और आगे करेंगे, वो अब अपना गोल देखिए, अपनी बीमारी की तरफ देखिए क्या है। इतना कुछ सहते हुए, इतना कुछ करते हुए आपका गोल क्या अचीव हुआ? आपकी बीमारी लग गई आपको, ठीक है। जो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, जौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जौन सी आपकी स्किल है, जो बिलीफ सिस्टम आपने बना रखा है, उसको करते हुए आपको कोई शुगर हो गई, कोई भी बीमारी लगी है, अस्थमेटिक हो गया, स्ट्रेस हो गई, तो उसको वॉच आउट करिए जो है आपको प्रेजेंट, ठीक है। अब उल्टा घूम जाएंगे, वहीं से सीधे हो जाएंगे। अब आगे को गए हो ना, अब पीछे को आना है, एक एक स्टेप उसी तरह। अब इसको उल्टा घुमाइए। अब जहां आप एनवायरनमेंट को लीजिए, अब जो जो आपकी बीमारी के मुताबिक नहीं है उसको सही कीजिए। आपकी एनवायरनमेंट को सही करना है। अब हमने सही करना है, जो वहां गलत थी ना उसको सही करना है अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अवेयरनेस जागृत कीजिए, इतनी संदेश उसको फीडबैक दीजिए कि ये जो एनवायरनमेंट है, जैसे आपको शुगर है तो ये लोग सारे शुगर मीठा खा रहे हैं और आपने नहीं खाना है, ये आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए। जैसे कोई और भी बीमारी है जो जो है आपको, ठीक है ना, प्रॉब्लम, तो उसको आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना है कि वो मेरी ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए वाला द्वाला है हमारा, कैसा चाहिए उसको ठीक करने के लिए वो बनाइए, उसको इम्प्रूव कीजिए अपने एनवायरनमेंट को। अब एक स्टेप आगे और आएंगे, अपना बिहेवियर, अपनी हैबिट अब नोट कीजिए कि क्या मेरी हैबिट उस बीमारी के मुताबिक है। जितनी भी कमियां हैं उसको अब निकाल दीजिए, सही कीजिए अपनी आदतों को, फीड कीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सही आदतें हमारे को। देखो, हम ना, जो ब्रह्मांड है ना हमारा, यूनिवर्स है जो, वो हमारे को प्रमाण, क्यूरियोसिटी, इसके ऊपर काम करता है। हमारा प्रमाण क्या है? ना कि हमें वो कोई श्राप देता है, ना ही कोई रिवार्ड देता है। भूल जाइए, परमात्मा कुछ नहीं करता, यूनिवर्स आपका कुछ नहीं करता, आपके वो परिणाम देखता है। परिणाम के ऊपर, आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर काम करता है वो, ना कि आपका जो रिवार्ड देता है, किसी किस्म का कोई इनाम दे दिया आपको, जहाँ किसी को कर्ज या कोई श्राप दे दिया, वो परमात्मा नहीं करता। वो तो हम अपने आप को खुद कर लेते हैं, वो गलत बोल बोल के हमारे
हमारे परिणाम के ऊपर हमारी क्यूरियोसिटी क्या है उसको हम गड़बड़ करते हैं वहां। इसलिए अब सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव हमारा जो आदतों के बारे में सही डालिए। अब एक स्टेप और आएंगे आगे और उसके मुताबिक अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। आपकी कैपेबिलिटी को, ठीक है। वो टेक्निक, उसके लिए कौन सी टेक्निक आपने लगानी है उसको ठीक करने के लिए उसको अभी धारिए। बिना मेडिसिन के हमने कैसे ठीक होना है, अपनी स्किल से ही आपको देखो ठीक करके दिखाएंगे। इसको सोचिए, अब अपने आप जो प्रॉब्लम है आपको उसमें आप अपने आप जाइए। अब एक स्टेप और ले लेंगे। अब हम अपना जो बिलीव सिस्टम है इसको सही करेंगे। जैसे शुगर है किसी को, अरे मेरे पेरेंट्स को भी शुगर थी, हमारे दादा को भी शुगर थी, परदादा को भी शुगर थी, तो पैदाइशी हमें मिली हुई है। नहीं, इससे बाहर निकलिए। इस बिलीव सिस्टम को, जो अपना कंफर्ट जोन है, इससे बाहर निकलिए। इसको तोड़ना है हमने। ऊपर पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए अपने ब्रेन को, पॉजिटिव कमांड दे दीजिए। इस बिलीव सिस्टम से बाहर निकलना है हमने। ये सांस चढ़ता है, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये तो ये सभी को होती है, मेरे को भी होगी। ऐसे नहीं है। आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कीजिए, बिलीव सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए और अपनी जो नेक्स्ट स्टेप एक और लेंगे, अगला 5th स्टेप। अब इसमें वैल्यू ऐड कीजिए अपनी। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज है उसको पहले करना है। आपका शरीर इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंस है, बच्चे हैं, घर है, दफ्तर है, क्या चीज की वैल्यू, किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हो, उस वैल्यू को सबकॉन्शियस माइंड में ऐड कीजिए, कमांड दे दीजिए उस वैल्यू की। 1 मिनट सोचेंगे इसके बारे में, पूरी तरह सोच के एकदम शांत मन से सोचते जाइए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब 6th स्टेप करेंगे, एक आगे आ जाएंगे। अब अपनी आइडेंटिटी बनानी है हमने, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आपका शरीर को है, आपको नहीं है। आइए अपनी आइडेंटिटी, अब आगे एक स्टेप और लेंगे। अब अपने गोल को महसूस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो समस्या है, वो हल हो जाएगी ऐसे करोगे तो। वो क्लियर हो गया सारा जो गोल है आपका। हमने गोल को भी स्मार्ट बनाना होता है, इसको स्मार्ट बना लीजिए। इसको आप लिख भी सकते हो, बाद में लिख लेना, सुन लीजिए पहले। स्मार्ट गोल, स्मार्ट किसको बोलते हैं? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। देखो, हम बड़े नॉर्मल वे से चलना है। एम का मतलब होता है मेजरेबल। उतना का टाइम पीरियड आप फिक्स कर लीजिए भी, इतनी देर में मैंने फिक्स करना। जैसे हम लगा के चले 7 चक्र करा रहे हैं, इतने दिन चलेगा, उतनी देर में आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने आप को। अपनी जो बीमारी जो भी है आपको, उस समस्या का हल करना है आपने।
अटियरेबल, ए का मतलब है अटेनेबल, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। हमने टाइम उसको बाउंड कर दे तो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाता है। ऐसे तो सालों भर लगे रहेंगे भी आपको अर्थराइटिस हो गया या शुगर है, नहीं, हमने उसको टाइम में फिक्स कर देना, इतने टाइम में मैंने ठीक करना है इसको। इसलिए शेर बनना है सभी ने, पूरा अपने आप को इस गोल के अंदर महसूस करना है कि हमने ये अचीव करना ही है। जितनी देर हमारी ये मेडिटेशन चलेगी हमने इसको अचीव करना है। अब आप आराम से बैठ जाएंगे शांत होकर, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की बंद, पूरी गहराई के साथ लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। कहीं ध्यान नहीं, कुछ नहीं करना, आपने कुछ गहराई के साथ श्वास लेना है। जो आपका गोल है उसको फील करते जाएं, अपने आप को स्वस्थ होता हुआ फील करें। लंबे गहरे श्वास लेते जाएं, नाभि तक छोड़ते जाएं। 3 सेकंड में लेंगे श्वास को, 5 सेकंड में छोड़ना है, ज्यादा टाइम पे छोड़ना है उसको। लेते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। पूरी गहराई के साथ गहरे उतर जाए, बस श्वास ही श्वास नजर आए। अब अपने ध्यान को अपने बाएं पांव के अंगूठे पर लगाना है, लेफ्ट के अंगूठे को टच करना है आपने, मतलब टच नहीं करना है, ध्यान को वहां लेकर जाना है। वहां से महसूस करेंगे कि अंगूठे से ही सारा श्वास जो है वहीं से चल रहा है। बाएं पांव के अंगूठे से श्वास आ रहा है, जा रहा है। फील करेंगे उसको। लेते जाए, लेते जाए, पूरी गहराई के साथ, पूरा डीप एकदम श्वास को इतना धीमा और लंबा गहरा
लेकर जाना है कि आप श्वास ही बन जाए, पूरा बहुत तक घुटने तक फील करना है श्वास को, वहीं से श्वास आ रहा है, वहीं से ले रहे हैं, ऊपर को भूल जाइए नासिका को। अब एकदम शांत होकर कुछ देर के लिए बैठेंगे, कहीं ध्यान नहीं करना, जो अंदर घट रहा है उसको फील करके। एकदम रिलैक्स, कोई विचार नहीं। लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने दें, अपनी चेतनता में वापस आते हुए हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे, दोनों हथेली को आपस में मिलाते हुए रख करेंगे। हल्का गर्म होने पर उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ठीक रहा, अच्छा